साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की बड़ी जानकारी आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे सामने एक आदेश की प्रति आई है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 31 अगस्त से 4 सितंबर तक चयनित कृषि पर्यवेक्षकों की काउंसलिंग करवाई जाएगी और ये काउंसलिंग प्रक्रिया जयपुर में संपन्न होगी। हम उस आदेश की जानकारी भी पूरी तरह से देखेंगे और साथ में प्रभारी अधिकारियों की भी ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है जो काउंसलिंग प्रक्रिया पर प्रभावी रूप से नज़र रखेंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि अभी कुल रिक्त पदों में से 205 पदों की चयन सूची भी जारी नहीं की गई है, जिससे 205 जो चयन होने वाले अभ्यर्थी हैं या जो भी विभिन्न वर्गों में निकटतम अंकों पर है उनकी बेचैनी बढ़ गई है और इसका समाधान इस नियत तिथि तक होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या इन चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चयन होने से पहले ही काउंसलिंग करवा ली जाएगी या 31 अगस्त से पहले 205 अभ्यर्थियों की सूची जारी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे और मंथन भी करेंगे। अब हम आपके सामने वो रखते हैं एक बार वो कार्यक्रम और जो पत्र जारी किया गया उसकी जानकारी, फिर हम उस पर करते हैं आगे का मंथन। तो साथियों ये देखिए, कृषि आयुक्तालय राजस्थान सरकार की ओर से ये जो पत्र जारी किया गया है और जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि कृषि आयुक्तालय के समकक्ष आदेश क्रमांक के अनुसार परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नॉन टीएसपी क्षेत्र में नव नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्थापन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र की अनुपालना में विभाग को उपलब्ध कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों में से आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता वाले रिक्त पदों पर पद स्थापन से पूर्व इन पर्सनल काउंसलिंग का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है और इसमें जो कमेटियां निर्धारित की गई है काउंसलिंग के लिए, उनके लिए प्रभारी अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। और ये प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति जैसे 31 अगस्त से 1 सितंबर 2020 तक, यानी ये 2 दिन जो काउंसलिंग होगी उसके लिए प्रभारी अधिकारी है श्रीमती सुधा सिंह, एसीपी मुख्यालय जयपुर, श्री शिवराज सिंह जहांगीर, सहायक निदेशक कृषि फसल बीमा मुख्यालय जयपुर, और श्री संग्राम सिंह कृषि अनुसंधान अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विभाग जयपुर खंड जयपुर को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार से दूसरी कमेटी एक और गठित की गई है जो 2 व 3 सितंबर को दस्तावेजों का ये काउंसलिंग संपन्न करवाएगी, जिनमें श्री BL जाट, सहायक निदेशक कृषि गुण नियंत्रण मुख्यालय जयपुर, श्री महेश सिंगल कृषि अनुसंधान अधिकारी रसायन कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि रसायन राजकीय कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर, श्री तपेश कुमार कश्यप प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर। और 4 सितंबर को जो काउंसलिंग आयोजित होगी उसमें श्रीमती सुधा सिंह, एसीपी मुख्यालय जयपुर, श्री राजेश कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक कृषि ये कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जयपुर खंड, और महेश कुमार सेन कृषि अनुसंधान अधिकारी जल उपयोग प्रकोष्ठ मुख्यालय को प्रभारी टीम में शामिल किया गया है। साथ ही बताया गया है कि आदेश के अनुसार नवनियुक्त समस्त कृषि पर्यवेक्षक जिन्होंने संबंधित कार्यालयों में अपनी उपस्थिति कर दी है उनको सूचित किया जाता है कि वे विभाग द्वारा काउंसलिंग के लिए जारी होने वाली सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित निर्धारित दिनांक व समय पर ऑडिटोरियम राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि इस आदेश को देखने के बाद ये तो स्थिति स्पष्ट हो ही गई है कि काउंसलिंग प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू हो जाएगी और ये काउंसलिंग प्रक्रिया 5 दिनों में संपन्न भी कर ली जाएगी। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अनुपस्थित रहने वालों के लिए भी
काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि बाद में उनको किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा यदि वो अनुपस्थित रहते हैं तो ये आज के सामने सबसे बड़ी निकल कर के बात आई है कि अब अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को बाद में किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वेटिंग लिस्ट है वो निश्चित रूप से इसके बाद में जारी होगी। तो ये अनुपस्थित रहने वालों के लिए जो चेतावनी दी गई है उसका भी हम इस आदेश में आपके सामने हम बताते हैं कि आदेश में किस प्रकार से स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई अनुपस्थित रहने वालों को बाद में कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और उनकी जगह वेटिंग की संभावना है फिलहाल बढ़ गई है। तो देखते हैं ये आदेश। काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर जारी किए गए इस आदेश में सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर इन पर्सनल काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभाग द्वारा शेष रहे रिक्त पदों में से उनके पदस्थापन की कार्रवाई कर दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात आज के इस वीडियो में जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें साफ चेतावनी दे दी गई है कि भी अनुपस्थित रहने वाले लोगों को स्थान पर वेटिंग लिस्ट है वो बाद में जारी करने की संभावना बढ़ गई है। यह आदेश कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश की ओर से जारी किए गए हैं और जिसमें साफ निर्देश दिया गया है कि भाई नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित समय पर यदि ज्वाइनिंग नहीं की गई है या काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके रिक्त पदों पर उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा, यानी वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी 205 पदों की नियुक्ति की समस्या बनी हुई है और जानकार सूत्र बताते हैं कि इस पर भी शीघ्र ही समाधान होने के आसार हैं। कृषि विभाग की ओर से जारी किए गए काउंसलिंग कार्यक्रम की जानकारी अब आपके सामने पूरी पहुंच गई है। साथ ही अब उन अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है जो 205 सीटों में अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं तथा अपने चयन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सवाल अभी आगे बना रहेगा और कुछ जानकारी ये भी बताते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया अभी 31 तक होगी, उससे पहले ये 205 की सूची जारी हो जाएगी ताकि यह सभी अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। दूसरे जानकारी ये भी बताते हैं कि यदि इन 205 अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं की गई और काउंसलिंग पहले करवा ली जाती है तो अभ्यर्थी न्यायालय के आदेश पर यदि उनको इच्छित स्थान नहीं मिलता है तो संबंधित अभ्यर्थी न्यायालय में जाकर के इस काउंसलिंग को रद्द भी करवा सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल जो हैं वो अलग अलग अभ्यर्थियों के मन में सामने आ रहे हैं। साथ में ही अधिकृत कई सूत्र भी बता रहे हैं कि 205 की सूची है वो इस सप्ताह में जारी हो जाएगी और उसके बाद में कृषि विभाग उनको सीधा ही काउंसलिंग में शामिल कर लेगा। ऐसे जो जानकार है वो बता रहे हैं। वे ये भी बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार नहीं होगा तो ये 205 अभ्यर्थी जब इनकी सूची जारी होगी तब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कृषि विभाग की परेशानी बढ़ने की संभावना है। इसलिए कृषि विभाग विषय विशेषज्ञों व कानूनविदों की राय के अनुसार ही आगे का कार्य करेगा। तथा सूत्र ये बताते हैं कि कृषि विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को भी 205 अभ्यर्थियों की सूची देने की जानकारी सामने आई है। तो इसलिए अब जो शेष दिन बचे हैं उनमें पूरी संभावना ये बन गई है कि 205 की सूची वो जारी हो सकती है और यह सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने की पूरी संभावना है। तो अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से यह लग रहा है कि 205 की सूची है वो जारी होगी तथा इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके। हम कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से जुड़े हुए और भी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, साथ ही अन्य जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सहयोग बनाए रखें।